बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, गुफ्तगू जो है ज़ाहिर है वो तो इस वक्त सियासत के ऊपर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सियासी दर्जा हरारत जो है वो किसी भी तरीके से हमें नीचे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगरचे जो है वो, अगर आप इकोनॉमी के जो फिगर्स इस महीने हमें जो है वो अप्रैल के फिगर्स जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने रिलीज़ किए हैं, ख़ास तौर पर महंगाई, वो उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। बेरोज़गारी भी एक हद तक जो है ना वो बढ़ चुकी है। गर्ज ये कि पब्लिक जो है वो बिल्कुल अपने जो है ना वो ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल हुई। आटे का बोरान आपके सामने है, कीमतें आसमान की तरफ जा रही हैं, लेकिन सियासी हमारी जो रस्साकशी है वो अपने अंजाम को पहुंचती हुई नज़र नहीं आ रही। सियासी महाज पर जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल है कि हम किसी भी तरीके से कोई इकनॉमिक डेवलपमेंट या इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा सकेंगे। तो सबसे पहले जो हमें फोकस करना है वो सियासी स्टेबिलिटी के ऊपर करना है, और इस हवाले से अदलिया का किरदार जो है वो बहुत अहम होता है। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा जो हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं कि अदलिया को भी जो है वो इसमें नहीं बख्शा जा रहा, बल्कि उसे भी एक पार्टी के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ सियासी पार्टियों में भी अदम बर्दाश्त इस हद तक हो चुकी है कि वो भी कोई कंसेंसस जो है ना वो डेवलप नहीं कर पा रहे। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे जो मेहमान होंगे सुहेल वड़ाई साहब होंगे, मारूफ तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और हमें ज्वाइन करेंगे एमक्यूएम के रहनुमा हैं सलमान मुजाहिद एडवोकेट साहब, एमएनए रह चुके हैं और कानून और आइन के हवाले से बड़ी इनकी जो है वो ग्रिप है। और हमें ज्वाइन करेंगे अली अकबर गुजर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध के। इनसे भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या किरदार है, और मियाँ साहब जो है वो कराची या मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो कराची कब आएंगी या किस तरीके से इन एक्टिविटीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे। टेलीफोन लाइन के ऊपर ज्वाइन किया है सलमान मुजाहिद साहब ने, एमक्यूएम के रहनुमा हैं, साबिक जो है वो एमएनए भी रह चुके हैं और एडवोकेट भी हैं, और आइन और कानून को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इनसे हम पूछेंगे, सर ये मौजूदा जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट और आपको लगता है जो पार्लियामेंट है वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है, तो इस हवाले से एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ है? तो ऐसा एक्चुअली बात ये है कि एनक्यूएम का तो इस पे कोई वाज़ा मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया। और मैं समझता हूँ कि एनक्यूएम भी शायद पीडीएम की जमातों के साथ खड़ी है। लेकिन मैं बहैसियत कानून के तालिब इल्म के तौर पे ये समझता हूँ कि आईन पाकिस्तान में दोनों इदारों के अपने अपने इख्तियारात डिस्क्राइब कर दिए गए हैं, बयान कर दिए गए हैं, और दोनों इख्तियारात का अपना अपना इंडिपेंडेंट दोनों इदारों का इख्तियारात के तहत अपना अपना इंडिपेंडेंट रोल है। पार्लियामेंट का अपना रोल है और जुडिशरी का अपना रोल है। नहीं सर, वो रोल है तो, लेकिन लेकिन रोल क्या है थोड़ा सा अगर हमारे नाजरीन को आप एलेबोरेट भी कर देना कि क्या करना चाहिए आपके ख्याल में मैं पार्लियामेंट को बताता हूँ। और देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट को। पार्लियामेंट जी जी पार्लियामेंट का जो बेसिक फंक्शन है सर वो है लेजिस्लेशन, कानून साजी। जो मुल्क के मरवजा कानून है उनमें तरामीम करना या वक्त के साथ उनको अपडेट करना, हालात हाजरा के हवाले से या नहीं, कवानीन बनाना ये पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट कवानीन बनाती है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका काम है कानून की इंटरप्रिटेशन करना, यानी कानून की तशरीह करना। वो कानून पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को नल एंड वॉइड करार नहीं दे सकती, ये आईन पाकिस्तान कहता है। उसकी इंटरप्रिटेशन जरूर कर सकती है। लेकिन ये तो बेसिक फंक्शन है। लेकिन अभी जो सूरत हाल क्रिएट हो गई है वो हम सबके लिए एक ताजुब खेज भी है, हैरान कुन भी है, अफसोसनाक भी है कि दोनों इदारे जो है हेड ऑन आगे हैं। अब वो अपनी बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अब पोजीशन ये आ गई है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और उसमें शख्सियत परस्ती का बड़ा रोल शामिल हो गया है। अगर हम आईन पाकिस्तान की रूह से देखें तो पार्लियामेंट इज सुप्रीम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इदारा दूसरा इदारा ये समझता है कि हम सुप्रीम है और जो हम चाहेंगे वो होगा। लेकिन पार्लियामेंट अपना रोल अदा कर रही है। आप देखें रोजाना की बुनियादों पे कौमी असम्बली से या पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उनके ऑर्डर्स के हवाले से, उनके जजेस के हवाले से करारदादें पास हो रही हैं।
मिसाल के तौर पे सुप्रीम नहीं तो कोर्ट ने सर, अब वो ऑर्डर किया कि पॉलिटिकल पार्टीज भी तो डेडलॉक है ना, उनमें भी डेडलॉक है वो, मतलब जो है ना वो आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो दोबारा बार बार जाना पड़ता है, फिर मुज़ाकरात ख़त्म होते हैं, फिर शुरू होते हैं और किसी एक कंसेंसस के ऊपर नहीं पहुंच रहे। तो उसमें एमक्यूएम को अपना रोल प्ले नहीं करना चाहिए क्या? जैसा देखें, एमकेएम का तो हमेशा से पॉजिटिव रोल रहा है, और एमकेएम का रोल ये रहा है कि तमाम फरीकीन बैठ के मामला को डायलॉग के जरिए निपटा है, और उसको जो है वो टेबल टॉक पे आके मामला को सुलझाएं। यही जमहूरियत का तरीका है, जमहूरियत का हुस्न भी है, और डेमोक्रेसी में यही होता है कि आप एक दूसरे की बात को सुन के, एक दूसरे की बात को समझ के किसी ना किसी कंसेंसस पे पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे एक तरफ तो पीटीआई है, जिनके चेयरमैन इमरान खान है, जो कहते हैं बस जो मैंने कह दिया वही होना है, हर धर्मी की सियासत है। दूसरी तरफ नौ जमातों का इत्तेहाद है, जिसमें पीडीएम भी है, एमक्यूएम भी, पीपल्स पार्टी भी, कॉलिशन गवर्नमेंट है। वो जमातें कहती हैं कि पार्लियामेंट सॉवरेन है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, और पार्लियामेंट की बात को अहमियत देनी चाहिए। अब इशू क्या है? इशू है सिर्फ इलेक्शन की डेट का। दो असेंबलियां जो है वो सूबाई असेंबलियां पंजाब और केपी के एक ऐसे बंदे की ख्वाहिश पे तोड़ दी गई जो इन दोनों सूबाई असेंबलियों का मेंबर ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर कहते रहे कि जी हमें अराकीन कह रहे हैं कि आप असेंबली ना तोड़े, असेंबलियां मुद्दत पूरी करें, लेकिन एक हद धर्मी थी। वो अलग बात है कि अब इमरान खान साहब ने उस बात को डाल दिया कि जनरल बाजवा ने कहा था कि आप असेंबलियां तोड़ दें, मैंने तोड़ दी। तो एक अजीब सी बात लगती है। लेकिन ये जो हेड चलें ऑन सर, वो तो आगे दोनों पास्ट एंड इदारे, क्लोज ट्रांजैक्शन हो गए ना, असेंबलियाँ टूट गई। अब एक एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, इसके ऊपर जो है ना वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में होने चाहिए, अगस्त में। एमक्यूएम का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? सर देखें, एमकेएम का वही मौक़िफ़ है जो जमहूरी जमातों का होता है, पार्लियामानी जमातों का होता है, जो पार्लियामेंट के अंदर उनका यही यानी मौक़िफ़ है 8 कि अक्टूबर को होने तमाम चाहिए। चारों सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन और कौमी असेंबली के इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। अब वो सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, इस असेंबली की मुद्दत पूरी हो। जैसे आईन है पाकिस्तान में, जो केयर टेकर का जो तस्वुर है, निगरान का जो तस्वुर है, वो 90 डेज का है। 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराने चारों सूबाई असेंबलियों के और कौमी असेंबली के, और फिर मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार और इख्तियार के साथ उनके हवाले कर देना है। लेकिन यहाँ पे सूरत कुछ डिफरेंट नजर आ रही है। अगर आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सिर्फ पंजाब में इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, केपी के में भी तो असेंबली टूटी है, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए कोई बात नहीं कर रही, 3 रुकनी बेंच उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा, और सिर्फ पंजाब के ऊपर कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान का 60% या मोर देन 60% है, यहाँ इलेक्शन करा दे, मजीद है। देखिए, पंजाब जो है सो डोमिनेट करता है दीगर सूबों की और पार्लियामेंट और वफाक की सियासत को। तो यही पीडीएम की जमातों का खदशा है कि अगर पंजाब में इलेक्शन हो जाता है और पीटीआई को मेजोरिटी मिल जाती है, उनकी हुकूमत बन जाती है, तो वो आने तो वाले उससे इलेक्शन में, मतलब जो है अक्टूबर ना में जो वो इलेक्शन इलेक्शन होंगे, में जो है वो तो डोमिनेट मतलब एक करेंगे। किस्म का ये कि जो फेयर एंड फ्री जो इलेक्शन का जो इम्पैक्ट है वो ज़ायल हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा सर कराची के हवाले से, मैं ये आबादी का जो सिलसिला आजकल आपको पता है कि कराची की आबादी को एक मरतबा फिर जो है वो कम करने की कोशिश की जा रही है। अब इस हवाले से एमक्यूएम का जो है ना वो मौक़िफ़ समझ से बालातर है। मतलब वो हमारे कहते हैं ना कि उस दुल्हन की है कि नस्दी भी नहीं थे वस्दी भी नहीं। मतलब काम आबादी के ऊपर कंसेंसस डेवलप भी नहीं हो रहा, और फेडरेशन में जो है ना या फेडरल गवर्नमेंट में आप जो है ना वो हुकूमत को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा हमारे नाजरीन को क्लैरिफाई करें कि एग्जैक्टली एमक्यूएम स्टैंड कहाँ कर रही है। चौधरी अकमल साहब, बसद एहतराम के साथ ये मैं जी सर। आपसे टोटली डिसएग्री करूंगा यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि ये जो डिजिटल सर्विसेज का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, ये एमक्यूएम पाकिस्तान ने ही जो है एक अपने तौर पे कोशिश करके, स्ट्रगल करके पीटीआई की गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कराया, कैबिनेट से अप्रूव हुआ, और फिर हमारी जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उससे अप्रूव हुआ, और उसके बाद जाके जो सेंसिस 10 साल के बाद होना था 5 साल में हुआ। क्यों? कि जो पुराना जो सेंसिस था उससे हमारा ऑब्जेक्शन था कि उस वक्त भी कराची की आबादी को सही नहीं गिना गया था। अब डिजिटल सेंसिस शुरू हुआ, इनोमिनेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, सेल्फ इनोमिनेशन का, उसमें जो टैबलेट ने सही काम नहीं किया, सही काम नहीं सका। उसके बाद जब ये खाना शुमारी का मसला आया, मिमशिम नंबर नहीं लगे कराची के घरों पे, यहाँ पे सिर्फ 32,000 हाई राइज बिल्डिंग है, टोटल 40,000 हाई राइज बिल्डिंग है पूरे पाकिस्तान में, जिसमें से 32,000 हाई राइज बिल्डिंग सिर्फ कराची में है। नहीं वहाँ पे सर, हमला जब ये किया ही इतने नहीं सारे है। ऑब्जेक्शंस चल रहे हैं तो फिर आपका हुकूमत के साथ सर जो है मैं वो कंप्लीट कर फेडरल लूँ गवर्नमेंट आपका के साथ पिछले क्या सवाल का जवाब है? जवाब दे दूं मैं? जी जी पिछले जी। सवाल का जवाब दे दूं, कंप्लीट कर लूं मैं? जी 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 जी। इफ यू अलाउ मी, इफ यू अलाउ मी, जी जी सॉरी। ताकि आपके नाजरीन को एक क्लियर पिक्चर चली जाए ना कि एमक्यूएम का स्टैंड क्या है इसके ऊपर।
देखिए सर, हमने फिर यही इस मुद्दे को उठाया वफाकी हुकूमत के साथ, और हम वफाकी हुकूमत में हैं तो इतनी हमारी बात सुनी जा रही है। हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, हम एहतजाज में जा रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, एहसान इकबाल साहब से मिल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब तो यहाँ पे उन्होंने ये किया कि कराची की आबादी को, जो पिछले जो दफा जो कराची की आबादी दिखाई थी वो 1 करोड़ 60 लाख दिखाई थी, अब के बार इन्होंने कराची की आबादी को 1 करोड़ 43 लाख पे लाके लॉक कर दिया और कहा कि 98% मरदमशुमारी सेंसस का अमल हो गया, जिसपे एनक्यूएम ने भरपूर आवाज बुलंद की और कहा कि ज्यादती हो रही है, कराची के लोगों को सही नहीं गिना जा रहा। एक तरफ तो आप कराची की आबादी को कम कर रहे हैं, प्लस जो आप इंटीरियर सिंध में है, लाड़काना है, मीरपुर साहब है, सक्कर है, नवाब शहर, दीगर जो भी सिंध के इलाके हैं, वहां पे आप जो है आबादी को बढ़ा रहे हैं। इट मीन्स जो हैदराबाद की जो आबादी है वो 1 करोड़ 33 लाख पे पहुंच गई। कराची और हैदराबाद की आबादी का जो फर्क रह गया 10 लाख। लाड़काना की आबादी जो है आपने इतनी बढ़ा दी कि हमें तो ये लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान के जो लोग आ रहे हैं अपने जरिए माश के लिए, काम के लिए, वो सिर्फ लाड़काना कराची में नहीं आ रहे बल्कि लाड़काना में आ रहे, बल्कि कॉन्ट्रारी टू द फैक्ट है तो सब कराची में आ रहे हैं। हम कहते हैं सबको गिने यहाँ पे। उसके बाद जब एनक्यूएम ने इतना शोर मचाया तो टाइम एक्सटेंड हुआ, एक्सटेंशन मिलता गया। अब कम से कम ये जाके सही मानों में जो फेडरल गवर्नमेंट की ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो टीमें कराची में आई है, उनको जब हमने आइडेंटिफाई किया, प्रूफ दिए कि इन इलाकों में आपके इन्यूमरेटर नहीं गए, इन इलाकों में आपकी टीमें नहीं गई, इन बिल्डिंग्स को नहीं गिरा गया, लोगों को काउंट नहीं किया गया, उन्होंने जब उन इलाकों में जाके पूछा फिजिकली तो उनको पता चला कि वो टीमें गई नहीं है। इशू क्या है, जो अमला यहाँ पे लगाया गया है सिंध गवर्नमेंट ने डिप्टी कमिश्नर के थ्रू, वो सारा सिंध गवर्नमेंट का अमला है। उनको बाकायदा हिदायत दी गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने आबादी को कम दिखाना है जैसे प्रीवियस होता रहा। अभी एनक्यूएम की कोशिशों से ये हुआ है कि आबादी तकरीबन 1 करोड़ 81 लाख से कराची की आगे बढ़ चुकी है और ये 15 मई तक की अमल जारी है सारी है। हमारा ये कहना है कि जब तक एक एक शख्स को, एक एक बंदे को, अच्छा एक सर, एक ये खातून बताएं को, कितनी बच्चे को आपके ख्याल में नहीं कराची की गिना आबादी जाए। कितनी मैं होनी चाहिए, आपके ख्याल में कितनी है? सर अगर मैं बात करूं तो कराची की आबादी भी 4 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अभी जो इन्फ्लक्स है, जो वहां से जो माइग्रेशन हो रही है पूरे मुल्क से, बल्कि अफगानिस्तान से भी, वो कराची में अभी आपके सामने चौधरी साहब, आपको मुझसे ज्यादा पता है, आपके नाज़रीन को मुझसे ज्यादा पता है कि कराची में सुपर हाईवे की जो जमीनें थी वो सब आबाद हो चुकी हैं। वो समझ कि वो गया, गैर ठीक कानूनी हो गया, हुई है, लेकिन वहां पे ठीक सब हो गया। आबादी है, सच में यानी आबाद आपका इतनी बड़ी। मौक़िफ़ ये है कि कराची की आबादी जो है वो 4 करोड़ है, तो एटलीस्ट इसको जो है ना वो 4 करोड़ ही गिना जाए और उसी हवाले से जो है वो हल्का बंदियाँ की जाएँ और सेंसस भी जो है वो उसी के ऊपर जो है वो तश्कील दिया जाए। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको अपने प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन किया है अली अकबर गुजर साहब ने, PMLN सिंध के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। वेलकम टू द शो सर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। गुजर साहब, ये बताएं सर, ये क्या महाजराई शुरू हुई है अदलिया की और पार्लियामेंट की, और क्या PMLN का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अकमल साहब। बात यह है कि ये जो महाजराई चल रही है, जो मुल्क के साथ जो तमाशा हो रहा है, ये आपके इल्म में है कि ये हुकूमत जो होती है, स्टेट जो होती है, वो जब हुकूमत कोई भी पार्टी करती है तो उसके ऊपर उसको ये हक हासिल होता है और होना चाहिए, और जो कि कानून और आइन ने उनको हक दिया है। तो ये जो अदारे हैं हुकूमत के साथ मिल के चलते हैं, क्योंकि अगर अदारे हुकूमत के साथ मिलकर नहीं चलेंगे वो आगे पीछे होंगे। जो अपना किरदार उनका है, जो कानून और आइन ने उनको जो दिया है, उस किरदार से बाहर निकल कर अपनी पसंद और नापसंद और ज़ाती अना और ज़िद की बुनियाद के ऊपर और दूसरों को हराने के चक्कर में और अपनी जीत के चक्कर में जब फैसले करेंगे तो फिर यही कुछ होगा। हमारे पार्लियामेंट का जो हक़ है, जो उनका इस्तेहकाक है, जो उनको कानून और आइन ने जो उनको ताकत दी है, जो उन्होंने कानून बनाया, उसको चैलेंज करना या किसी दूसरों को उनके इख्तियारात को किसी बीच में आके इंटरफेरेंस करना, ये किसी भी अदारे का हक़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अपना एक किरदार है उनका, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कि वो आइन की इंटरप्रिटेशन करेंगे, वो तशरीह करते हैं, बताएंगे कि कानून ये कहता है, क्योंकि जो कानून बनाने वाला, पार्लियामेंट कानून बनाती है, असल में तो कानून जो बनाता है वही समझता है ना। एक आदमी, एक जो भी बंदा जो उसको बनाने वाला होता है, किसी भी चीज़ की कोई ऐसी इजाज़त करता है तो उसको पता होता है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव काम क्या होता है। लेकिन क्योंकि आइन ने उनको एक इख्तियार दिया है कि आप उसकी तशरीह करें, तो उसके अलावा ये नहीं कि आप आइन को दोबारा लिखना शुरू करें या आपको उसमें से
अमेंडमेंट करने की कोशिश करें या अपने हिसाब से आप उसको करने की कोशिश करें, तो ये ऐसा नहीं होगा। तो उसकी वजह यही है कि प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहे हैं तो वो अपने किरदार से हट के काम करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। और उनको चाहिए कि वो अपने किरदार के अपने लिमिट के अंदर आए और दूसरों को, स्टेट को और हुकूमत को अपना काम करने दें कि नहीं, वो सही यहाँ तरीके से यहाँ परफॉर्म कर सकें। नाकदीन जो हैं और ख़ास तौर पर पीटीआई जो है ना, वो ये मौक़िफ़ ले रही होती है कि देखें, जो कासिम सूरी साहब की रूलिंग को जब इन्होंने सेट असाइड किया था और उठा के उसको रूलिंग को भी मतलब रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था, जी तो उसमें जो है आप देखें, उसमें भी हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की चली गई थी। तो वो अगर वैलिड है और उसमें मतलब जो है ना बाकायदा स्टेप बाय स्टेप जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ों का जिस तरीके से हमें बताया है, तो अब मतलब अब अगर सुप्रीम कोर्ट वो इंटरफेरेंस कर रही है तो उसके ऊपर जो है पीडीएम या पीएमएलएन को क्यों एतराज़ है? अच्छा, देखें बात यह है कि जो कासिम सूरी की जो बात चल रही थी ना, देखें वो सारे का सारा जो उन्होंने काम किया था उस वक्त के डिप्टी स्पीकर साहब ने और लोगों ने जो किया था, देखें ये हुकूमत गवर्नमेंट पाकिस्तान आवाम की हुकूमत होती है। लोग वोट देते हैं, लोग टैक्स देते हैं, लोग वोट दे के अपने लोगों को, नुमाइंदों को इलेक्ट करवाते हैं और स्टेट जो है टैक्स लेती है लोगों के साथ लेकर वो खर्च करती है अपने लोगों के ऊपर, वो सिस्टम को चलाती है। इलेक्शन भी एक इसका हिस्सा है इस सिस्टम को चलाने के लिए। जब एक इलेक्शन हो गया, कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो गए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई, अगर आप किसी हुकूमत को, किसी को हटाना चाहते हैं तो वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल, एक काम है आपको। प्राइम मिनिस्टर को आपने कैसे हटाना है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान को कैसे हटाना है, सीएम को कैसे हटाना है, तो वो एज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारा काम हुआ है जो भी किया गया। पीडीएम की हुकूमत आई, इत्तेहादियों ने बैठ के फैसला किया कि 4 सालों के अंदर पाकिस्तान की जो हालत की गई है, पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, पाकिस्तान की तारीख 70 साल तारीख में आप 14 अगस्त 1947 से लेके 25 जुलाई 2018 तक की पूरी तारीख को बगौर अगर जायज़ा लेंगे तो इतना जुल्म, इतनी ज़्यादतियाँ और इतना पाकिस्तान का नुकसान आज तक नहीं हुआ। तो जो भी काम हुआ है पीडीएम ने मिलकर, इत्तेहादियों ने आइन के मुताबिक काम करके प्राइम मिनिस्टर उनको अच्छा, फिर सर और अगली बात मैं बता दूँ जी जी, कि वो जो कह रहे हैं कि अगर वो एक कोई भी लीडर जो है वो उसकी ज़ाती ख्वाहिश हो कि आप कौमी असम्बली को तोड़ दें, असम्बलियों को तोड़ दें, उनके कहने पे प्रेसिडेंट भी वही काम करे। असम्बलियाँ वोट देकर लोग लाते हैं अपने नुमाइंदों को और कौम उनको सिलेक्ट करके लाती है कि आप वहाँ पे जाएं और जाके अपना किरदार अदा करें, लोगों के मसाइल हल करें। जो कि 75 सालों में जो लोग हमारे कौम जो पिस गई है वहाँ पे मसाइल के अंदर, आप कानून साजी करें और लोगों के मसाइल का हल निकालें। अगर आप असम्बलियों से बाहर भाग आएंगे, बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे और पार्लियामेंट के ऊपर, ये खान साहब की ये बात है कि उन्होंने तो पार्लियामेंट के ऊपर लानत डाली थी पिछली दफ़ा भी 2013 के बाद जब ये उन्होंने चलाया था। फिर भी हम मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, उसकी टीम ने कोशिश की थी कि इनको समझा बुझा के लाया जाए और हम लेकर आए उनको फिर दोबारा पार्लियामेंट के अंदर, फिर दोबारा आए। अब वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने, जो कुछ किया, जो किरदार उनका था अदारों के साथ, अब क्या कौन सा अदारा उन्होंने छोड़ा है जिसको उन्होंने गालियाँ नहीं दी, जिसको बुरा भला नहीं कहा। अच्छा, मतलब ये मौजूदा मुल्क ऐसे चलता मुज़ाकरात है जो क्या? चल रहे हैं, मौजूदा जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, उससे आपको किस हद तक उम्मीद है कि किसी एक डेट के ऊपर कंसेंसस हो जाएगा, हाँ, या जो है आपको लगता है कि अदलिया ही थैंक कोई यू। डेट देगी और उसी के ऊपर ही आगे बढ़ना पड़ेगा? नहीं, देखें वो बात इतनी है कि हम कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का, हमारा पीडीएम का, इत्तेहादियों का ये मौक़िफ़ है कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते कभी भी। आपने लोगों के साथ डायलॉग करने हैं, बैठना है, मसाइल का हल टेबल पे होगा। आप जंग जितनी चाहें लड़ लें, आप 100 साल लड़ने के बाद भी आपको एक दिन टेबल पे बैठ के अपने मसाइल का हल करना होगा। अगर आप कहेंगे कि हम लड़ाई करेंगे, हम किसी के साथ बैठेंगे नहीं, तो ये मुमकिन नहीं है किसी पे भी। ये पाकिस्तान के अगर बंदों की अपनी ज़ाती अना, अपनी ज़ाती जंग हो तो आप उस पर ज़िद कर सकते हैं किसी के साथ। अगर बड़े लोग जो होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो कौमों के रहनुमा होते हैं, वो अपनी ज़ात से निकल चुके होते हैं, उनकी ज़ात बिल्कुल उसकी नफ़ी उनको करनी होती है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हमें अब ज्वाइन किया है सोहेल वड़ाई साहब ने, तज्ज़ियाकार हैं, सियासत के ऊपर जो है वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो सोहेल साहब। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। सर, ये इलेक्शन जो है ना वो कौन सी डेट को कर रहे हैं सर? आपका क्या तजर्बा बोल रहे हैं? मेरा ख्याल है अगस्त सितंबर में हो जाएंगे जी सर? अल्टीमेटली मेरा ख्याल है अगस्त या सितंबर में हो जाएंगे,
कंसेंसस हो जाएगा। अच्छा, करीब पहुंच मतलब पहुंच आपको गए लग रहा है कि ये जो मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होने जा रहा है, साद रफ़ीक साहब ने भी जिसकी अदालत में बात की, तो उसके नतीजे में जो है वो किसी एक कंसेंसस जो है दोनों पीटीआई और पीडीएम और पीएमएलएन वगैरह में वो डेवलप हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही ख्याल है। मेरा ये ख्याल है कि मेचोरिटी का इजहार करेंगे सारे लोग और अल्टीमेटली अच्छा, कंसेंसस हो अच्छा, जाएगा। मतलब किस किस बुनियाद के ऊपर आप ये बात कर रहे हैं? आपके पास मतलब कोई इंटरनल इतलात हैं या क्या? हमें मेरा हमें ख्याल क्यों ऐसा नहीं लग रहा? मेरा ख्याल है कि उसकी मजबूरी है। अब पीएमएलएन ने भी जाना है तो ज़ाहिर अच्छा, है वो तलखी के नोट के साथ तो नहीं जा सकते। और पीटीआई जो है वो ऑलरेडी चाहती है जल्दी से जल्दी इलेक्शन, और अच्छा, पीएमएलएन को भी अब उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है, तो उनके लिए भी मजबूरी है। तो दोनों मजबूरी में मेरा ख्याल है इत्तफाक राय कर लेंगे। अच्छा। अच्छा सर, ये बताएं, ये जो अदलिया का और पार्लियामेंट जो है ना एक दूसरे के आमने-सामने नज़र आ रही हैं कि आमने-सामने आई हुई हैं एक दूसरे के, तो इसके जो है वो आपको क्या लगता है किसकी ज़िम्मेदारी है ये? क्यों मतलब एक दूसरे के सामने एक दूसरे की बातों को जो है ना वो नहीं मान रहे? अदलिया अपनी तरफ से जो वो बिल्स अपनी तरफ से ऑर्डर जारी कर रही है, वो उसको ओबे नहीं किया जा रहा, और जो हुकूमत की तरफ अगर आप देखें तो वो भी उसके ऊपर बिल के ऊपर बिल पेश किए जा रही है, तो मतलब इसका क्या नतीजा निकलेगा? आपका क्या ख्याल है? तारीख इसको किस तरह याद रखेगी? तारीख़ इसको ज़ाहिर है इसको एक बहरान के तौर पे याद रखेगी, एक क्राइसिस जिसमें अदारों का तसादम हुआ, अदारों की दरमियान ठीक है। कशीदगी रही। ज़ाहिर है इसको इससे बेहतर कोई नाम नहीं दिया जा सकता, और बेहतर अच्छा, ये है नहीं कि तो अदारे अपनी हदूद में रहें और अदारे अपनी हदूद में रह के काम करें। अच्छा, तो मतलब क्या फिर इस बहरान का जो है वो नतीजा अल्टीमेटली जो है वो उसकी सूरत में निकलेगा? तो आने वाली हुकूमत आपको किसकी नज़र आ रही है सर? देखें, बहरान का नतीजा तो यही निकलेगा कि जिसके पास इम्प्लीमेंटेशन की ताकत होगी, फ़ोर्स होगी, वो जीत जाएगा, चाहे तारीख़ में उसको जो भी कहा जाए। और जहाँ तक अब इलेक्शन मुतवक्को है, ऐसे लगता है कि पीटीआई जो है उसकी एक पॉपुलैरिटी वेव में है, और उनका ज़्यादा चांस है जीतने का। अच्छा, ये तोड़ने का जो अमल है, अदलिया भी इसके ऊपर अभी तक तोड़ने के अमल को अदलिया ने एज सच कोई डिस्कस नहीं किया कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है, सिवाय इसके कि इस्लामाबाद के जो साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं साबिक, उन्होंने जो है वो इसके ऊपर कहा था कि, तो आपकी सर ज़ाती राय में क्या है? क्या एक पॉलिटिकल लीडर को इस तरीके से असम्बलियाँ तोड़ कर बहरान पैदा करना, मतलब हाउ वुड यू टेक दिस? देखें जी, जहाँ तक असम्बलियाँ तोड़ना है वो तो कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर ठीक था, उसका हक है चीफ मिनिस्टर को जब चाहे। लेकिन ठीक है। मैं समझता हूँ सियासी तौर पर ये फ़ैसला गलत था, और इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ पीटीआई को। पीटीआई इक़्तिदार से बाहर निकल गई। पीटीआई जो है वो उसके पास जो ठीक है। इख्तियार इक़्तिदार था वो चला गया। हम्म। और इसकी हम्म। बजाय अगर इख्तियार और इक़्तिदार वो आखिरी दिन तक अपने पास रखते तो ना आज जेलों में जाते, ना इस तरह रुसवा हो रहे होते। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई अक्लमंदी और दूरअंदेशी का मुजाहरा नहीं था। ठीक है। अच्छा सर, ये तो फिर मतलब अब आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को वापस पार्लियामेंट में आना चाहिए, और इस हवाले से पीडीएम को भी जो है वो थोड़ा-सा कुशादा दिली का मुज़ाहरा करना चाहिए, या स्टिल जो है वो एक डेडलॉक की ही कैफ़ियत रहनी चाहिए? मेरा ख्याल है बेहतर है कि अब भी अगर कोई रास्ता निकले तो पीटीआई और जो पीडीएम है आपस में पार्लियामेंट में बैठकर अगर मुआहदा कर लें और केयर टेकर सेटअप तय कर लें, इलेक्शन की डेट तय कर लें, आपस में वापस हो जाएं असम्बली में, तो मेरा ख्याल है अब भी लेकिन सर अब सबसे इनका बेहतरीन रास्ता तो यही है। नहीं सोहेल सियासी साहब, अब इनका रास्ता तो है। बिल्कुल इस तरह है कि अल्लाह वास्ते का वैर है ना, कि बिल्कुल एक दूसरे की जो है ना वो शक्ल तक देखने के रवादात नहीं है, ख़ास तौर नहीं पे नहीं, अब तो खान साहब बैठ की रहे हैं, अगर आप अब तो तकारीर को बैठ रहे सुने, हैं, अब तो तो ऐसे बैठ रहे हैं करेगा कौन? मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब तो ठीक है। मुज़ाकरात अगर होते रहे तो फिर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक है। अच्छा सर, इस मुज़ाकरात में आप इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल देख रहे हैं? मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट तो कोई मुदाखलत नहीं कर रही। वो चाहते हैं कि सियासतदान ही आपस में तय करें, और मतलब बेहतर भी यही है, पॉलिटिकल है यही इस वक्त, बेहतर है। या मतलब मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू किया था जस्टिस वजी साहब का, तो जी उनका ये कहना था कि इसमें बहरहाल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट भी एक रोल प्ले कर रही है, जिसके नतीजे में डायलॉग्स हो रहे हैं, लेकिन ये ठीक है, उन्होंने डिस्करेज नहीं किया। अगर वो डिस्करेज करते
तो शायद पीडीएम वाले ये काम ना करते। लेकिन इसका मतलब ये है ठीक। कि अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अच्छा। सपोर्ट हासिल है गवर्नमेंट को, जो है एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। और सर ये एक ही दिन इलेक्शन होना, इसके ऊपर क्या मतलब, इसमें मेरा कोई ख्याल है आपको कि वजन ये नजर ज़रूरी आता है, है इस बयान में? क्योंकि इसके अगर एक दिन नहीं होते तो नेशनल असम्बली के इलेक्शन पे बड़ा इसका बुरा असर पड़ेगा, और फिर वही रिफ्लेक्शन होगी, जो सूबाई असम्बली में रिजल्ट आएगा वही नेशनल असम्बली में रिजल्ट आएगा, और ये कोई मुनासिब तरीका नहीं। तो क्या ख्याल है सर, इस वक्त जो हालात को इस नहज तक पहुंचाया गया है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, तो उसमें कौन सी पार्टी का ज़्यादा किरदार है? देखें, किरदार तो सबका है। पहले पीटीआई की हुकूमत थी, उससे भी मईशत मैनेज नहीं हुई, ठीक और है। उसके दौर में भी महंगाई बढ़ती रही, और बाद में पीएमएलएन की और पीडीएम की हुकूमत आई है, उनसे भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे इज्तिमाई इसमें ऐड कर जवाल लीजिए है, थोड़ी सी आखिरी सभी मौके पे। जिम्मेदार हैं इसके। अच्छा। जी। तो इसमें मतलब जो है अच्छा, दूसरी एक पॉइंट थोड़ा सा मैं और पूछना चाहूँगा कि अगर एक ही दिन इलेक्शन नहीं होते, और जैसे पंजाब के और केपी के इलेक्शंस जो हैं वो फ़र्ज़ करें अलग अलग दिन हो जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है सर? उसमें तो उल्टा ये पॉलिटिकल जो है वो पार्टीज़ को तो एडवांटेज मिलेगा ना, कि ज़्यादा कमिटमेंट और फोकस के साथ अपने अपने एरियाज़ को देख सकेंगी, बजाय इसके कि एक ही दिन वो हपड़ दपड़ लगी हुई हो, पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहे हो। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ये तजर्बा हुआ है पहले, कि अलग अच्छा। अलग दिन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का अच्छा। इलेक्शन नहीं, हुआ है। कब हुआ था ये तजर्बा? मुझे ये 1988 में हुआ, तो लेकिन उसके बड़े नेगेटिव रिजल्ट्स आए। हुआ ये अच्छा, कि नेगेटिव कौमी, इम्पैक्ट आता है, वो तो उसके थोड़ा सा कौम एलेबोरेट करें कि मतलब ये क्या उससे क्या नुकसान क्या है? जैसे ये मैं देखें, फ़ायदा बता रहा हूँ। देखें मसलन ये है कि कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ, अच्छा। और पंजाब में पीपल्स पार्टी जो थी वो मेजॉरिटी जीत गई। ठीक है, ठीक है। कौमी ठीक है। असम्बली में। अब क्या हुआ कि जब 2 दिन रहते थे तो उसमें ये नारा बज गया कि जी देखें, सिंधी आ गए हैं और पंजाब पीछे रह गया, और पंजाब जाग, पंजाबी जाग, और जब पंजाबी तेरी लग पग नूं लग गया दाग। जब ये नारे लगे तो दूसरे दिन जो उस वक़्त की आईजीआई थी या पीएमएलएन थी, वो जो थी वो मेजॉरिटी सीट जीत गई। तो ठीक है। उससे फिर आप ठीक। जो तसव्वुबात है उनको हवा दे सकते हैं, और उसकी बजाय कि सिर्फ सियासी नज़रियात हों, उसमें नेगेटिव नज़रियात जो हैं वो भी आ जाते हैं। तो इसलिए इससे अवॉइड करना चाहिए। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब आपके कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी मच सर। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में भी आपको दावत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, अली अकबर गुज्जर साहब, आप बताएं सर, कौन है इस मामलात का जो इस वक्त जो हालात बने हुए, महंगाई में जो है ना, आवाम देखें आटे की लाइनों में लोग जो है ना वो इंतकाल फरमा रहे हैं, और अफरा तफरी का आलम है, महंगाई आपको 37% तक पहुंच गई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है। कौन आपके ख्याल में कौन इसका ज़िम्मेदार है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए 25 जुलाई 2018 से पहले का अगर पाकिस्तान देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली थी, डॉलर का रेट कहाँ था, बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा था, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर थी, हमारी स्टॉक एक्सचेंज, हमारी अल्लाह का शुक्र है कि हम हाईएस्ट रेट पे जा रही थी, हमारे रिज़र्व जो थे वो एक तारीख है, एक आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये तमाम चीज़ें हमने खुशहाल चलता हुआ हंसता मुस्कुराता पाकिस्तान जब 25 जुलाई से पहले दे कर गए थे, उसके बाद एक ऐसे लोग आए जो जिनके किरदार में बड़ा फ़र्क था, जो बोलते थे, बात करते थे, झूठ बोलते थे, लोगों को बताते थे, गाइड करते थे, गलत गाइड करते थे। आपके पास पूरी तारीख आपके पास मौजूद है, लोगों के साथ किस तरह से इन्होंने किस किस ज़बान में इन्होंने किया, लोगों का तमाशा लगा दिया, लोगों के घरों में, लोगों के ख़ानदानों में, बच्चियों के साथ। आप देखेंगे जो जिस माहौल इस पाकिस्तान के अंदर पैदा किया, उसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार इमरान खान साहब और पीटीआई के लोग हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने इस मुल्क के अखलाकियात को ख़राब किया, इन्होंने हमारे मज़हब की रवायत को ख़राब किया, हमारे बुज़ुर्गों की, बड़ों की जो रख रखाव हमारा था, एक फैमिली स्ट्रक्चर जो था, एक दूसरे का अदब एहतराम था, वो भी इस सोसाइटी से इन्होंने ख़ात्मा किया। तो और मुल्क के साथ फिर गालम गलोच की सियासत जो की है, चलो ये आवाम को तो सियासी लोगों को गालम गलोच करते ही करते थे, उसके साथ साथ जब जो अदारों के साथ किया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा के साथ इन्होंने क्या किया है, चीफ जस्टिस को पिछली दफ़ा पहले जो चीफ जस्टिस उनको क्या किस ज़ुबान में इल्काब में देते थे, इंतज़ामिया के लोगों को, आईजी को OIG, और लोगों को क्या बताते थे कि हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें वो कर देंगे। ये लीडरशिप की ये क्वालिटी होती है, ये इस तरह से बात कर। लीडर तो जो बात करता है सोच समझ के करता है, और जिस बात पर करता है और खड़ा होता है उस पर बैक नहीं होता और यू टर्न नहीं लेता, कह के मुकरता नहीं है अपनी बात से।
वो जो बात करता है सोचे समझ कर बात करता है, उसको पता होता है कि मेरी इस बात की इसके रिजल्ट क्या होंगे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बात क्या होगी। लेकिन ये एक ऐसा लीडर पाकिस्तान में आया है जिसको ये नहीं पता होता कि वो कह क्या रहा है, उसको बाद में क्या पता। वो तो बताता है कि मुझे टीवी से पता चला, मेरी बीवी ने मुझे बताया, और वो जो तारीफ़ें जिस तरह से वो करते हैं, उसको सादिक और अमीन जो बनाया गया था, उनके घर में जितनी जो करप्शन हुई है मोहतरमा की, उनकी पिंकी पीरनी साहिबा की सरपरस्ती में, और गोगी जो थी फरा गोगी साहिबा की सरपरस्ती में, और दूसरे लोगों की सरपरस्ती में जो जितनी करप्शन लूट मार इस पाकिस्तान में हुई है, अगर करप्शन का रेट देखेंगे तो 25 जुलाई 2018 से पहले पाकिस्तान कौन से नंबर पे था, अभी देख लेंगे कौन से नंबर पे है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई का रेशो जो था वो आप देखेंगे 18 में क्या था और अब क्या था। आज लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल कर दी इन्होंने, लोगों को ज़िंदा रहना मुश्किल कर दिया, महंगाई ने तबाह बर्बाद कर दिया, लुटा हुआ तबाह हाल पाकिस्तान हमें मिला है। हमारी इत्तेहादियों की हुकूमत हमारी कोशिश कर रही है कि हम दोबारा पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करें और सीधे रास्ते पे उस पर चलते हैं। इंशाल्लाह इस पर हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अल्लाह ने चाहा। बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर गुजर साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिंध, और सुहेल वड़ाई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ। कहना मुझे भी यही था कि हालात इस वक्त इस तरह से चल रहे हैं कि आवाम का जो जीना है वो वाकई दूभर हुआ है। जो इन्फ्लेशन के फिगर्स इस महीने के आए हैं, पिछला महीना जो हमारा गुजरा है उसके ज़रा इस महीने फिगर आते हैं तो 37% जो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह है इन्फ्लेशन की, उसको हमने टच कर लिया। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम अपने सियासतदानों की तरजीहात देखें तो वो डायलॉग्स और इलेक्शन की तारीख़ और उसके ऊपर कोई किसी किस्म का कंसेंसस जो है वो डेवलप नहीं हो रहा। हालांकि होना ये चाहिए कि जो भी सिंसियर लीडर है, जो भी अपने आप को सिंसियर क्लेम करते हैं मुल्क के साथ, मेरे ख़्याल में ये वो वक्त है जब जो है वो आपस के इख्तिलाफ़ात और सियासी हों या ज़ाती हो, किसी भी नौइयत के इख्तिलाफ़ात हों, उनको ख़त्म करके पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। और जैसा कि हमारे मोहतरम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा कि ना पुराना पाकिस्तान ना नया पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान है। तो हमने अपने इस पाकिस्तान को इंशाल्लाह लेके आगे बढ़ना है और विद ट्रू स्पिरिट लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें और बहुत चैलेंजेस हैं। ये तो मतलब दिस इज़ नथिंग। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।